हेलो बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इस चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं कि इसका क्या एप्लीकेशन है फिजिक्स में। तो पहला तो ये है कि जैसे कि बहुत सारा जैसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं, जिसमें कि फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि बहुत सारा फॉर्मूला है जो कि आप 9th 10th में भी पढ़े हो, है ना। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G m1m2/r², फोर्स इक्वल टू G m1m2/r²। इस तरह का बहुत फॉर्मूला आप पढ़े हो। तो उसी फॉर्मूला में जो होता है, उसमें आपको पूछा जाता है कि मैक्सिमम वैल्यू उसका कितना हो सकता है। जैसे जैसे मैं पूछ सकता हूँ फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है। तो इसलिए हमें मैक्सिमम और मिनिमम पढ़ना जरूरी है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका कि हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, उसके थ्रू हम लोग पूछ सकता है क्वेश्चन में आपको कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना एग्जिस्ट करेगा और मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट को कि अगर मान लो बच्चा कि ये एक ग्राफ है वाई और एक्स, और इस तरह का मान लो बच्चा कर्व है। ठीक है। तो अगर आप ये देखो तो यहाँ पे y का जो वैल्यू है, इस जगह पे y का वैल्यू आपको दिख रहा होगा कि ये y का वैल्यू मैक्सिमम है। y का वैल्यू क्या है इस जगह पे? मैक्सिमम है। और इस जगह पे अगर आप देखो तो y का वैल्यू आपका मिनिमम है कि नहीं। इस जो मैंने ग्राफ रेंडमली मान लो इसे बनाया है, अगर आप सिर्फ मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक बोलूँ कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो क्या हमें मैक्सिमम वैल्यू इस जगह पे मिल रहा है। और अगर मैं बोलूँ कि मिनिमम वैल्यू कितना है, तो क्या हमें इस जगह पे मिनिमम वैल्यू मिल रहा है कि नहीं। तो जो हमें y का मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, वो यहाँ ऑरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे मिल रहा है, मान लो कि x1 डिस्टेंस पे मिल रहा है। और मिनिमम वैल्यू जो y का हमें मिल रहा है, वो हमें कहाँ मिल रहा है? x2 पोजीशन पे मिल रहा है कि नहीं। बात समझे। तो अभी जो हमें मान लो ये एक ग्राफ दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है ना। तो अगर आप देखो गौर करके, एट मैक्सिमम पॉइंट जहाँ y का वैल्यू मैक्सिमम और y का वैल्यू मिनिमम मिल रहा है, आप देख सकते हो कि एट दैट पॉइंट, दैट मीन्स कि एट मैक्सिमम, एट इसको बोलते हैं मैक्सिमा, है ना। और इसको बोलते हैं मिनिमा। जहाँ पे आपको y का वैल्यू मैक्सिमम मिल रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमा। और जहाँ पे हमें y का वैल्यू मिनिमम मिनिमम मिल रहा है, उसको बोलते हैं मिनिमा। क्या हमें इस दोनों के अलावा कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे y का वैल्यू इससे भी ज़्यादा है? नहीं, y का वैल्यू इसी जगह पे सबसे ज़्यादा है और y का सबसे कम वैल्यू इसी जगह पे है। तो अगर आप एक चीज़ गौर करो बच्चा, कि जब आप एक ग्राफ खींचोगे y और x, जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है मान लो इस तरह से, तो एट मैक्सिमम पॉइंट अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो, क्या ड्रॉ करो? टेंजेंट। क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट। एट मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट ड्रॉ समझते हो? टेंजेंट ड्रॉ हम लोग करते हैं जो कि एक पॉइंट से टच करते हुए पास करे। तो क्या पास कर रहा है? हाँ। क्यों टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो सर? क्योंकि हमें स्लोप के बारे में जानना है। स्लोप क्या होता है बच्चा? अगर आप वीडियो नहीं देखे हो डिफरेंशिएशन का, तो आप जाकर के देख लो। तो आपको डिफरेंशिएशन का अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो आप वीडियो से क्लियर कर सकते हो। ठीक है। तो पहले आप डिफरेंशिएशन वाला देख लेना। जो स्लोप होता है वो होता है आपका dy/dx, और दिस इज इक्वल टू tan थीटा होता है। जो स्लोप इक्वल टू होता है वो tan थीटा होता है। और ये जो थीटा होता है, दिस इज एंगल मेड बाय टेंजेंट, एंगल मेड बाय टेंजेंट विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है टेंजेंट, है ना, वही हमें क्या देता है? स्लोप। यानी कि dy/dx। अगर आप इस पॉइंट पे गौर करो जहां पे हमें y का वैल्यू मैक्सिमम मिल रहा है बच्चा, y का वैल्यू इस जगह पे क्या मिल रहा है? मैक्सिमम मिल रहा है। और y का वैल्यू मिनिमम कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है y का मिनिमम वैल्यू।
तो गौर करोगे जहाँ पे हमें y का वैल्यू मैक्सिमम मिल रहा है, वहाँ पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, क्या ये पैरेलल टू x एक्सिस है? क्या ये x टेंजेंट जो है, क्या ये x एक्सिस के पैरेलल है? यही तो आपका x एक्सिस है। क्या x एक्सिस के पैरेलल लाइन है टेंजेंट? हाँ, तो इसका मतलब ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के अगर पैरेलल है तो यहाँ पे थीटा कितना है? थीटा आपका 0 डिग्री है। टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है? 0 डिग्री। जब भी दो लाइन पैरेलल होगा तो इस दोनों के बीच कितना एंगल बोलेंगे हम लोग? 0 डिग्री। कोई एंगल ही नहीं है कि नहीं? एंगल तो तब होगा जब इस तरह से इंक्लाइंड होगा। जब पैरेलल लाइन है तो दोनों के बीच कोई भी एंगल नहीं है। तो टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के साथ पैरेलल में है एट मैक्सिमम एंड एट मिनिमम पॉइंट। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे टेंजेंट जो है कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री x एक्सिस के साथ। तो जो स्लोप होगा, स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा। तो यहाँ से हम क्या लेंगे? tan 0 डिग्री। तो स्लोप कितना आ गया? 0 डिग्री। एक चीज हमें समझ में आ गया, जहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट है और जहाँ पे हमें मिनिमम मिला है, वहां पे अगर हम एक टेंजेंट खींचेंगे तो वो 0 डिग्री एंगल बनाएगा x एक्सिस के साथ। दैट मीन्स tan 0 0 हो जाएगा। दैट मीन्स स्लोप इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और हम लोग बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मतलब जब dy बाई डी एक्स यानी कि y, आपको अगर यहाँ पे y का वैल्यू, जहाँ पे डिफरेंशिएशन यानी कि ये स्लोप इक्वल टू 0 है, dy बाई डी एक्स 0 मतलब क्या हो गया? स्लोप इक्वल टू 0। जहाँ पे स्लोप 0 होगा वहाँ पे y का वैल्यू क्या हो सकता है? मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है। y का वैल्यू मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है। चेक करो यहाँ पे देखो बच्चा, इस जगह पे मैक्सिमा है, इस जगह पे मिनिमा है, दोनों जगह पे स्लोप 0 है। दोनों जगह पे स्लोप 0 है यानी कि दोनों जगह पे dy बाई डी एक्स 0 है, ठीक है? तो जब भी मैं बात करूंगा कि अगर कहीं पे y का वैल्यू हमें मैक्सिमम निकालना है, जैसे हमें y का वैल्यू मैक्सिमम निकालना है कि कहाँ पे है, या y का वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालना है y का, तो हमें क्या करना चाहिए? जिसका भी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है या जिसका भी हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो मुझे एक चीज समझ में आ गया कि उस पॉइंट पर जिसका मुझे निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी कि dy किसके रिस्पेक्ट में? वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। यानी कि जिसको चेंज करने से y का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो y का वैल्यू चेंज किसको चेंज करने से होगा? x को चेंज करने से होगा। यहाँ पे y आपका क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। x आपका क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y जो है वो क्या है आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल। और x आपका क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैं पहले ही बात कर चुका हूं, फिर से बताता हूं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? वह वेरिएबल होता है जिसको कि हम लोग चेंज करते हैं और उसका इफेक्ट हम लोग क्या देखते हैं? y पे क्या पड़ रहा है ना? जैसे मैं बता रहा हूँ y इक्वल टू, जैसे मान लो मैंने एक इक्वेशन लिखा है y इक्वल टू 2x, तो मैं अगर x का वैल्यू अलग अलग यहाँ पे पुट करूँ तो क्या यहाँ पे y का वैल्यू चेंज होगा? हाँ, जैसे x इक्वल टू 1 रखें तो y का वैल्यू 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा। x का वैल्यू 2 रखें तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। अरे, इसका मतलब y जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। तो y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल वह होता है जो कि अपने आप वैल्यू को चेंज कर सकता है। जैसे यहाँ पे x का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे x मेरा वेरिएबल है। किस तरह का वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट। वाई इट इज इंडिपेंडेंट? बिकॉज ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। x जो है इंडिपेंडेंटली हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, है ना? लेकिन जो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग y का वैल्यू आएगा, इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो भी जिसका वैल्यू हमें चाहिए, जैसे हमें y का वैल्यू चाहिए, हमें किसका वैल्यू चाहिए? y का वैल्यू चाहिए और हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। पहले हम देखेंगे y किसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। x को चेंज करने से y चेंज कर रहा है, तो हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाय किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम चेंज कर रहे हैं। किसको चेंज कर रहे हैं? x को चेंज कर रहे हैं, तो dx के रिस्पेक्ट में।
तो dy बाई डी एक्स क्या पुट कर देंगे बच्चा, 0 पुट कर देंगे। दिस इज द कंडीशन। चलो एग्जाम्पल लेंगे बच्चा तो एकदम क्लियर हो जाएगा, आप लोग इसको बढ़िया से लिखो, फिर इसका मैं कॉन्सेप्चुअली सब कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, सब कुछ क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। तो चलो चलो बच्चा देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं हम लोग लेके। y का वैल्यू क्या होगा, जैसे मान लो y का वैल्यू मैं ले लेता हूँ कि वो इस तरह से चेंज कर रहा है 2x³ है ना, प्लस 4x² प्लस 8x है ना, इस तरह से चेंज कर रहा है, ठीक है। और चलो इतना ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, जैसे मान लो कि हमें पता है कि y का वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए दोनों जगह पे क्या होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चा, 0 हो जाता है। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आप, है ना, मतलब dy बाई डी एक्स 0, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 दूना 6 6x² प्लस ये कितना आ जाएगा 8x प्लस 8 इक्वल टू हाउ मच, 0 आ जाएगा, है ना। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया यहाँ से हमारा, 0 आ गया। बोला हाँ। अब यहाँ से देखो आप करना क्या, मैं बताता हूँ। यहाँ से बस सिंपल मेथड बताते हैं, यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लोगे। x का जो वैल्यू आएगा, समझना मैं कहना क्या चाहता हूँ, x का जो वैल्यू आएगा, कुछ भी जो आएगा x का वैल्यू, वो क्या करेंगे हम, जो x का वैल्यू आएगा वो x का वैल्यू, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x का वैल्यू 2 आएगा, एक x1 मान लेते हैं, एक x2 मान लेते हैं। ये जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे कि हमें कैसे पता कि ये x1 जो आया है और ये x2 आया है, ये y का वैल्यू जो है यहाँ पे मैक्सिमम होगा या फिर y का वैल्यू मिनिमम होगा। मान लो ये समझो x1 का वैल्यू आ गया, x2 का वैल्यू आ गया, मान लो x1 का वैल्यू 2 आ गया, 3 आ गया, मान लो ये x1 का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, x का वैल्यू, और y का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर x2 रख लेंगे, y का वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन हमें कैसे पता कि कौन सा वैल्यू जो है y का वैल्यू हमें मैक्सिमा देगा या फिर मिनिमा देगा। तो हम क्या करेंगे, ये dy बाई डी एक्स है, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब होता है कि डी बाई डी एक्स जो आया है उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो। इसको डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आ जाएगा, 12x प्लस 8 ये आ जाएगा। अब इस जगह पे जो आप x1 निकाले हो ना, इस इक्वेशन को सॉल्व करके x1 और x2, वो यहाँ पे जा करके आप रख दो, x1 का वैल्यू यहाँ पे रखो। अगर ये वैल्यू आपका जो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो समझ लेना कि उस x1 वैल्यू पे y का वैल्यू जो होगा, मतलब ये y जो होगा यहाँ पे मिनिमम होगा। अगर ये वैल्यू निगेटिव आ गया तो हम कह देंगे y का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, मैक्सिमम होगा। खत्म, समझे बस। अब देखो कभी कभी क्या होगा, हमें प्रॉब्लम में ये चेक नहीं करना पड़ेगा कि y का वैल्यू मैक्सिमम निकालना है या फिर मिनिमम निकालना है, वो कभी कभी तुम्हें डायरेक्ट ही बोल देगा। जैसे मान लो y इक्वल टू तुम्हें कोई फंक्शन दे देगा 3x² माइनस 4x है ना प्लस 8, बोलेगा बताओ कि y का वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम बताओ क्या होगा। वो तुम्हें एक चीज बोल देगा कि मान लो हमें बोल देगा y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मान लो। तो हमें क्या करना है, बस y का मुझे पता है कि y का वैल्यू मैक्सिमम पाने के लिए स्लोप जो होता है, मतलब dy बाय किसके रिस्पेक्ट में, x का वेरिएबल है यहाँ पे, x के रिस्पेक्ट में y का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो dy बाई डी एक्स हम क्या कर देंगे 0। तो यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x माइनस 4 है ना इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4/6। तो हम डायरेक्ट बोल देंगे इस x के वैल्यू पे y का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। वो डायरेक्ट बोल दिया है तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे x का वैल्यू 4/6, तो y का वैल्यू निकल जाएगा मैक्सिमम। मैं अगर डायरेक्ट बोल रहा हूँ क्वेश्चन में तुम्हें y का वैल्यू मैक्सिमम बोलेगा तो तुम डायरेक्ट इसको पुट कर दोगे, बस निकाल लोगे। तुम्हें चेक करने का जरूरत है कि y का वैल्यू इस वैल्यू पर मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा, हमें नहीं पता अभी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस पे हो जाएगा, एक्चुअल में तुम अगर देखना चाहो तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो एक्चुअल में ये मिनिमा आएगा, है ना। बस बोल रहा हूँ ये तरीका। अगर तुम्हें क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला है कि y का वैल्यू मैक्सिमम निकालो, तो हमें चेक क्यों करें कि y का वैल्यू इस जगह पे मैक्सिमम एक मिनिमम आएगा, वो खुद आता होगा, तभी तो उसने डायरेक्ट बोला कि आप ये करो, तो हम डायरेक्ट ही क्यों नहीं करेंगे फिर जो इतना करेंगे। बात समझे, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स और उसको क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे, तो वहाँ खुद x का जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे उसका वैल्यू आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा, इसको 0 पुट करने पे उसका वैल्यू आ जाएगा। उसी वैल्यू को यहाँ y में रख दो तो y का वैल्यू आ जाएगा। वो मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम आ जाएगा, मिनिमम पूछा है तो मिनिमम आ जाएगा, बस
सिंपल यही करना है आपको, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपका पहला टाइप हो गया जिसमें कि वो टाइप 1 था। अब एक टाइप 2 जिसमें कि ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उसको हम लोग अलग तरह से देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, समझे। मान लो कि अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो इसमें एक चीज गौर करो, इसमें हम डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, फिर वो लेंदी हो जाएगा। तो मैं तुम्हें एक स्मार्ट मेथड बताता हूँ कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस तरह का अगर फंक्शन हो जिसमें साइन कॉस हो, और तब हमें किसी का वैल्यू मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, जिसमें साइन टर्म हो, कॉस टर्म हो, टेन टर्म हो, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं, देखो इधर। जैसे कि मैं बच्चा बोल रहा हूँ कि y का वैल्यू जो है वो है 3 साइन x। मैं बोल रहा हूँ कि y का ये इक्वेशन है, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x, और कौन वेरिएबल है, y। तो हमें निकालना है y का मैक्सिमम वैल्यू, y का मिनिमम वैल्यू निकालना है ना। तो पहले एक चीज़ समझो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि सर साइन का जो वैल्यू होता है वो -1 से कम नहीं हो सकता है और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और cos x का वैल्यू जो है वो -1 से लेकर के 1 तक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। साइन का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, -1 से कम नहीं हो सकता है, cos x का वैल्यू -1 से कम नहीं हो सकता है और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो y का वैल्यू 3 साइन x है, तो हम इतना क्यों डिफरेंशिएशन करके ये करें, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एकदम स्मार्टली मूव करना है, इसी हमें रेंज पता होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो अभी हमें क्या है कि y का वैल्यू हमें मैक्सिमम निकालना है। तो देखो अगर मैं साइन x का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना हो सकता है, यहाँ से इसके अकॉर्डिंग 1 हो सकता है। तो भाई अगर साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, तो y का मैक्सिमम वैल्यू पाने के लिए साइन का मैक्सिमम वैल्यू रख दो, यानी कि 1 रख दो, तो y का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू 3 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात है y का मिनिमम वैल्यू पूछा गया है, तो y का मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर दो, यहाँ रख दो, मिनिमम कितना होगा -1, तो y का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे बच्चा, 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -3, यानी y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -3 टू +3, खत्म, समझे। मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ बच्चा, जैसे y इक्वल टू 4 cos 3x, 3x एंगल है ना। हमें पूछा गया है y का मैक्सिमम वैल्यू बताइए सर, y का मैक्सिमम वैल्यू मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू, कॉस जो भी हो, कॉस के साथ जो भी एंगल हो, ये कॉस का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1। तो y का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कॉस का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट रखना पड़ेगा, तो कॉस का 1 से ज़्यादा वैल्यू हो ही नहीं सकता है, तो y का मैक्सिमम ये हो गया। y का अगर मैं मिनिमम वैल्यू बोलूँ तो मिनिमम वैल्यू कॉस का -1 से कम हो ही नहीं सकता है, उससे कम, तो -4 हो गया, खत्म, समझे। ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पे इस तरह रखूँ, y का वैल्यू 3 डिवाइड बाय 2 प्लस साइन एक्स, ठीक। अब मैं बोल रहा हूँ कि y का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू बताइए, y का मिनिमम वैल्यू बताइए क्या होगा। तो आप कहोगे सर साइन एक्स का अगर मैं डिनोमिनेटर में ये है साइन एक्स, अगर साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं तो डिनोमिनेटर जो है ये मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम होने से टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 बाय मैक्सिमम वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में रखेंगे तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। तो y का मिनिमम वैल्यू हमें कब मिलेगा बच्चा, कितना मिलेगा, जब हम 3 डिवाइड बाई 2 प्लस साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दें, कितना होता है 1, तो 3/3 यानी 1, यानी y का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, 1, 1 से छोटा पॉसिबल नहीं है। यही चीज़ अगर मैं y का मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें पूछें तो क्या करोगे, साइन एक्स का क्या रख लोगे, मिनिमम वैल्यू रख लोगे, y का साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -1, तो यहाँ क्या रखेंगे, -1, कितना आ जाएगा, 3, 2 - 1 1, तो कितना आ गया, y का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, 3, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है y वैल्यू, समझे।
तो मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है 1 और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 3 इसका। ये हमें कैसे पता चला बात समझे, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में अगर ये समझो कि 3/2 3/3 कौन ज़्यादा 3/3 क्या कहते हैं 3/2 ज़्यादा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ये हो गया 1.5 ये हो गया 1। कैसे देखो ऐसे बोल सकते हैं डिनोमिनेटर कम है, 3 तो इक्वल है, डिनोमिनेटर कम तो टोटल वैल्यू क्या ज़्यादा, वही बात है। 2 प्लस साइन एक्स है, अगर मुझे डिनोमिनेटर जिसका ज़्यादा होगा तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा 3 टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा कम। तो साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देंगे, डिनोमिनेटर ज़्यादा आ जाएगा तो वाई की वैल्यू मिनिमम, यहाँ से मैक्सिमम। ठीक है, तो इस तरह से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, समझे। अब मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, एक तो ये हो गया, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि y इक्वल टू 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। अब तुम फंसने वाले हो। अब तुम कहोगे सर अब क्या करें सर, तुम कहोगे साइन का वैल्यू सर मैक्सिमम पुट कर देते हैं 1। बच्चा क्या सोचता है मैं बताता हूँ पहले, कॉमन कॉस का मैक्सिमम वैल्यू होता है सर 1, तो आंसर क्या हो जाएगा y का, अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देंगे सर 1, और 4 कॉस का मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देंगे 1, है ना। तो आंसर आ जाएगा 7, जो कि गलत है। वो क्यों सर गलत है, क्योंकि जब आप साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू पुट कर रहे थे 1, तो इसका मतलब x जो एंगल है यहाँ पे x का वैल्यू कितना ले रहे थे 90, क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 होता है। लेकिन जब आप साइन एक्स का वैल्यू 1 पुट कर रहे थे, एक्स 90 ले रहे थे, तो यहाँ भी तो x ही है, यहाँ x अलग थोड़ी है, यहाँ x है तो यहाँ भी x है। तो जब यहाँ पे x 90 रखोगे, क्योंकि यहाँ से x साइन x का 1 पुट किए तो x 90 आया, जब यहाँ पे x 90 रखोगे तो cos 90 कितना आ जाएगा 0। अरे इसका मतलब जब साइन x मैक्सिमम होता है तो cos x मैक्सिमम नहीं हो सकता है, उसमें मिनिमम होता है। तो ये वैल्यू आप जो रखे हो कि साइन y का मैक्सिमम निकालने के लिए साइन x 1 रख देंगे, cos x 1 रख देंगे, ये गलत है। दोनों वैल्यू एट ए सेम टाइम सेम एंगल पे कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तब क्या करें सर, अब कैसे निकालेंगे। अब एक थोड़ा सा हम जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि y इक्वल टू अगर a साइन x हो प्लस b कॉस x हो, इसका ना मैं डायरेक्ट देखो मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, बाद में डेरिवेशन कर देंगे। इसको ना हम इस पूरे फॉर्मेट को कुछ ट्रिग्नोमेट्री लगा करके हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, a का साइन एक्स का कोफिशिएंट a स्क्वायर, कॉस एक्स का कोफिशिएंट b स्क्वायर, ये b स्क्वायर कर देंगे ऐसे। और इसको लिख सकते हैं साइन प्लस सम एंगल, मान लो सम एंगल कुछ भी ले लो अल्फा। इस तरह से मतलब इस पूरे फॉर्मेट को हम कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर हमें बोले कि y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा सर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। y का मिनिमम वैल्यू कितना होगा सर, माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिनिश, डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ बच्चा, जैसे मैं बोलूँ y का वैल्यू है 3 साइन x प्लस 4 कॉस x, मैं इसका बोल रहा हूँ y का मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो y का तुम क्या करो, इसको कैसे पहले लिख सकते हो वो लिखो, मतलब 3 और 4 यानी रूट अंडर साइन एक्स का कोफिशिएंट 3 स्क्वायर, कॉस एक्स का 4 स्क्वायर, और साइन को लिख सकते हैं साइन, और यहाँ पे एंगल चेंज हो जाता है तो कुछ भी एंगल ले लो, अल्फा बीटा वॉटेवर, ये लिख सकते हैं। अब इसका हमें बताना आसान है, इस चीज़ का बताना हमारे लिए क्या है, आसान है। अगर हम y का मैक्सिमम वैल्यू बोलें तो 5 हो गया, मिनिमम वैल्यू बोलें तो -5 हो गया, फिनिश। तो दिस इज ऑल अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा। आपको इस तरह से सोचना है, ध्यान रखना है कि जब भी हमें कोई भी कभी भी तो आप फिजिक्स में पढ़ोगे तो जहाँ भी आपको किसी भी फॉर्मूला में आए कि इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ मिनिमम वैल्यू बताओ, तो आपको ध्यान रखना है कि जिसका भी मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है उसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है। किसके रिस्पेक्ट में, तो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, जो उस फॉर्मूला में जो उसमें वेरी कर रहा होगा उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है, और उसको क्या कर देना है, 0 पुट कर देना है। तो वहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करोगे उसका वैल्यू आ जाएगा, उसको आप पुट कर दोगे इक्वेशन में तो आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। तो मैक्सिमम 99.9% क्वेश्चन में क्या होता है, आपको डायरेक्ट पूछता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो चेक करने का कोई जरूरत नहीं है कि y का वैल्यू मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।